किस तरीके का सबूत चाहिए? आप साथ साथ बेटियां आपसे ये कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पास पर्याप्त लॉ है, हमारे पास 376, 354 जैसे लॉ है अडल्ट के लिए भी। यहाँ तो माइनर की बात हो रही है, पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है। लड़की जो है वो माइनर है, उन पर पॉक्सो एक्ट दर्ज है। जब पॉक्सो एक्ट आपके ऊपर दर्ज है तो फिर किस बात की देर? आज हालात ये हैं कि आज अगर भाजपा का कोई मंत्री है तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकलती है, उसके लिए सारी जितनी महिला मंत्री हैं चुप्पी साध लेती हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। आप बेटियों से कहते हैं कि आप सबूत लाइए तभी एफआईआर होगी, तो आज आप फिर से ये कह रहे हैं कि आप सबूत लाइए तभी गिरफ्तारी होगी। तो देखिए ये सबूत का ये जो खेल चल रहा है कि सबूत लाइए, सबूत इतने होने के बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तो देखिए हम तो पहले से इस बात को मान चुके हैं कि हमें न्याय नहीं मिलने वाला। कि आरोपी है इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आप कब गिरफ्तारी करेंगे? लेकिन देश का जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप तब घर से कैंडल लेकर के निकलेंगे जब इन बेटियों को मार दिया जाएगा, सुला दिया जाएगा या शमशान पहुंचा दिया जाएगा, आप तब घर से निकलेंगे इन बेटियों के समर्थन में। तो घर से निकलिए, कम से कम अपनी आवाज को बुलंद करिए। जिस तरीके से आज खबरें चल रही हैं कि दिल्ली पुलिस का कहना है सूत्रों के हवाले से कि पर्याप्त सबूत नहीं है, पॉक्सो एक्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 7 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है जिसमें से 1 माइनर है, और क्या सबूत चाहिए? फिर वही मैं पूछना चाहती हूँ क्या सबूत चाहिए? वो तो कह रहे हैं मुझे फांसी पर लटका देना चाहिए उनको, तो फौरी तौर पर, क्योंकि देखिए देश के अंदर निर्भया के बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द ऐसे अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि एक लड़की जो है वो माइनर है, उन पर पॉक्सो एक्ट दर्ज है। जब पॉक्सो एक्ट आपके ऊपर दर्ज है तो फिर किस बात की देरी है? देखिए अगर आप ये कहते हैं, दिल्ली पुलिस ये इस बात को कहती है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, तो फिर तमाम जितने लोग तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और जेलों के अंदर जो सालों साल से बंद है उन सबको छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आप जांच कीजिए, और जांच के अंदर जब वो आरोपी सिद्ध हो जाएं तब उनकी गिरफ्तारी कर लीजिएगा, जैसा कि आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ कर रहे हैं। आपको किस तरीके का सबूत चाहिए? आप साथ साथ बेटियां आपसे ये कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पास पर्याप्त लॉ है, हमारे पास 376, 354 जैसे लॉ है अडल्ट के लिए भी। यहाँ तो माइनर की बात हो रही है, पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है। आप पॉक्सो एक्ट आपके ऊपर एफआईआर, पहले तो जब जनवरी माह के अंदर जब ये बहन बेटियां बैठी थी वहां पर, तो आप ही कहते थे, आप एफआईआर तक नहीं हो रही थी, एफआईआर तक नहीं दर्ज की जा रही थी, फिर धरना करने के बाद ये एफआईआर दर्ज होती है और इसके बाद जब पॉक्सो एक्ट लगता है तो फिर आप दिल्ली पुलिस कहती है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर आपको एफआईआर करनी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का पहले दरवाजा खटखटाना होगा, उसके बाद आपको न्याय मिलेगा। तो इस न्याय की वो भी न्याय नहीं मिलेगा, एफआईआर दर्ज होगी, कंप्लेन दर्ज होगी। क्योंकि आज हालात ये हैं कि आज अगर भाजपा का कोई मंत्री है तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकलती है, उसके लिए सारी जितनी महिला मंत्री हैं चुप्पी साध लेती हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, लेकिन मेडल लाने पर हाथ में लाते हैं, अपनी घर की बेटी बताते हैं, उनके अंदर अपनी बेटी का अक्स भी नजर आता है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि पुलिस अपनी जांच करे, अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है मामला इधर से उधर हो जाएगा, राजनीति लोग करने लगेंगे। जांच कितने दिन चलेगी, किस तरीके से, क्यों? वही मैंने कहा कि जब आप पॉक्सो एक्ट आपके ऊपर दर्ज हुआ तो उसके बाद तो आपकी गिरफ्तारी फौरन होनी चाहिए थी, फौरी तौर पर। ऐसे लोगों को गिरफ्तार की उसको सदन के अंदर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अपराधी को जो जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप है, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, तो उसको आप क्यों गिरफ्तार नहीं करी? कैसी ये जांच है? जब दिल्ली पुलिस खुद ही कहती है, जब दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? आप ये कहते हैं कि आप बेटियों से कहते हैं कि आप सबूत लाइए तभी एफआईआर होगी, तो आज आप फिर से ये कह रहे हैं कि आप सबूत लाइए तभी गिरफ्तारी होगी। तो देखिए ये सबूत का ये जो खेल चल रहा है कि सबूत लाइए, सबूत इतने होने के बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तो देखिए हम तो पहले से इस बात को मान चुके हैं कि हमें न्याय नहीं मिलने वाला। क्योंकि भाजपा का कोई मंत्री, भाजपा को कोई सांसद, क्योंकि तिरंगा यात्रा आपने निकाली, तमाम जो बिल्किस बानो के आरोपियों को आप छोड़ते हैं, आप मिठाइयाँ खिलाते हैं, आप टिकट बांटते हैं, हाथरस उन्नाव हमने कठुआ देखा है, तो फिर हम आपसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप हमें उन बेटियों को न्याय देंगे? या देश की किसी भी बेटी को, साक्षी एक बेटी जिसको एक साहिल नाम के युवक ने मार दिया, बहुत ही बेरहमी से मारा, निंदा करते हैं और परिवार के साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन क्योंकि वो साहिल है, उसका धर्म जो है वो इस्लाम है, इसीलिए मीडिया को लगता है कि शायद ये मुद्दा जो है ये भाजपा के लिए बड़ा कारगर साबित होगा, इसलिए आप उसको चलाते हैं। हर दूसरे मिनट एक बेटी को मारा जाता है, हर दूसरे मिनट एक बेटी की हत्या और उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौना काम होता है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि अगर हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप देश की किसी बेटी को मारा या बलात्कार किया जाता है तो आप ये चीख चीख करके देश की मीडिया दिखाती है कि देखिए मुद्दा तो ये है, ये दिखाएंगे हम आपको मुद्दा, ये लेकर के आएंगे मुद्दा कि जो हिंदू और मुसलमान को
आपस में बांटने का काम करते। 140 करोड़ की आबादी, जिसमें आधी आबादी आज आपसे पूछ रही है कि वो बेटियां भी जो आज सड़क पर न्याय मांग रही है, कहती है कि ये आरोपी है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आप कब गिरफ्तारी करेंगे? लेकिन देश का जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहती हूं कि आप तब घर से कैंडल लेकर के निकलेंगे जब इन बेटियों को मार दिया जाएगा, सुला दिया जाएगा या शमशान पहुंचा दिया जाएगा, आप तब घर से निकलेंगे इन बेटियों के समर्थन में। तो घर से निकलिए, कम से कम अपनी आवाज को बुलंद करिए कि सिर्फ मरने के बाद कैंडल मार्च निकाल के अफसोस जाहिर करना ही लोकतंत्र के अंदर सिर्फ यही काफी नहीं होता। उससे पहले भी आप जिस तरीके से ये बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, इनको न्याय दिलाइए, क्योंकि देश की ये बेटियां हैं, देश का ये गौरव है। अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता तो आप ये भूल जाइए कि देश की किसी भी बेटी को न्याय मिलेगा। मैम, ऐसा क्यों है? पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कोई भी मुद्दा होता है, बिना सड़कों पे उतरे सरकार सुनती नहीं है। CNRC का, उसके बाद किसान का हो, जवानों का हो, पहलवान का, सड़क पर उतरना ही पड़ता है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है। क्या वजह है इसकी? देखिए, जाहिर सी बात है 2014 के बाद, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही एजेंडा और एक ही प्रोपेगेंडा पे काम करती है, हिंदू मुसलमान के अलावा। क्योंकि विकास तो भाजपा से 9 साल हो गए भाजपा को, और 9 साल से लगातार उनसे यही पूछा कि स्मार्ट सिटी कहाँ गई, बुलेट ट्रेन कहाँ गए, घर घर जो आप नल और जल और आप जो योजनाएं जो दे रहे थे, कालका जी के अंदर आप ये कहते हैं कि हमने सबको 35,000 घर दिए, वो कहाँ है? कितने लोगों को घर मिले हैं? तो आप कहते हैं कि 2022 के खत्म होते होते हम सबको, हर भारतीय के पास अपना घर होगा, वो कहाँ गए 15-15 लाख रुपए? तो देखिए, ये सारे जुमले जो हैं वो 9 सालों के अंदर साबित हुए। सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जिस तरीके से वोट बटोरने का काम किया है, कम्युनल करके, और देश के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे को से लड़वा कर, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में हम सिर्फ सुनते थे और सिर्फ पढ़ते थे कि किस तरीके से अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपना करके लोगों को बांटने का काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपस में फूट डाल करके और राज करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करी। तो 2014 से लेकर आज हम 2023 में बैठे हैं, तो हमें यह तय करना है कि आज ये इस तरीके की सरकारें जो हमें खोखला कर रही हैं, हमारे लोगों को खोखला कर रही हैं, सिस्टम को खोखला करके सिर्फ 10% को फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं, तो ऐसी सरकार को चुनना है, या फिर जो जन की पार्टी है उसको चुनना है जो हमारे लिए, हमारे मुद्दों पे बात करे, हमारे लिए काम करे, विकास की बात करे, ना कि हिंदू मुसलमान पे काम करे।